हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है और ये 20 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो URJD7F कोड का यूज करके टेक्स्ट बुक पे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल है SSCN क्लासेज के नाम से, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या का महत्तम समाप्त प्रत्यय क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या होती है 4। क्योंकि तीन अभाज्य संख्या नहीं होती है, तीन अभाज्य संख्या होती है लेकिन वो संयुक्त नहीं है। क्योंकि संयुक्त संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या किन्हीं दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन से बनी हो और उन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या एक नहीं होना चाहिए। तो तीन और एक का मल्टीप्लिकेशन है, एक को संयुक्त संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में नहीं गिना जाता है। इस प्रकार अब आ जाते हैं 4 पे। तो 4 होता है 2 और 2, तो 2 और 2 दो संख्याएं हो गई। इस प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो गई 2 और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या हो गई 4 और 2 और 4 का मसप होगा 2। तो 2 ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि कोई भी दो संख्याएं ऐसी हो जिनमें कोई सा भी एक कॉमन गुणनखंड ना हो। एक के अलावा सिर्फ एक ऐसा है जो सभी में कॉमन गुणनखंड होता है। तो एक को छोड़कर जो भी कॉमन गुणनखंड अगर ना हो तो वह सहभाज्य संख्याएं होती है। तो 14 और 7 में तो महत्तम समाप्त प्रत्यय अपन निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य युग्म नहीं है। फिर इसी प्रकार 6 और 35 इनमें कोई सा भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए ये सहभाज्य है। 9 और 12 में 3 कॉमन गुणनखंड आ जाता है, इसलिए 9 और 12 भी सहभाज्य नहीं है। और 39 और 65 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 13 कॉमन गुणनखंड आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6 और 35। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। तो ये तो देखो आपको कैलकुलेट करने की होती है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमें ही देखना होगा। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5। इस प्रकार गिनते हुए हम 12 अभाज्य संख्याओं तक जाएंगे। तो 2 और 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31। कितनी हो गई? 3 3 6, 6 3 9 2 11 और फिर उसके बाद में 37। और इन सब का सम कर लेंगे हम और फिर उसके बाद में 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 एंड 23 100, फिर 129, फिर 161 160 129 प्लस 31 160 एंड देन 197 हमारा टोटल सम हो जाएगा। और इसमें जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से आप डिवाइड करेंगे तब आपके पास में 16.5
16.41 समथिंग जो भी आएगा, तो 16.42 हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यदि x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो मात्रा a इज इक्वल टू -x² y³ है और मात्रा b इज इक्वल टू 0 है, तो मात्रा a और b के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू -2 है, तो a क्या होगा, -x² की वैल्यू हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर, y का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में -4 × 27, और ये हो गया -108। जबकि b की वैल्यू है 0, और माइनस में जो संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है, मतलब a हमेशा 0 से छोटा होगा, तो मात्रा b बड़ी होगी। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर बनाया गया है। इस नक्शे पर दो शहरों A और B के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों शहरों के बीच में है 6 सेंटीमीटर की दूरी, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 1,50,000। ये टोटल डिस्टेंस होगी, क्योंकि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर 1,50,000 के इक्वल 1 सेंटीमीटर लिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर की टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये मतलब 9 लाख। और 9 लाख का मतलब हो गया, आप जब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1 लाख किलोमीटर के बराबर, 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 9 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसी के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।